कुछ थंबनेल भी आप चेक कर चुके हैं। उसी थंबनेल के अकॉर्डिंग हम अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्लास में बने रहें सभी अच्छे से। और क्लास अपनी चलेगी पशुपालन की, तो लाइव बने रहें। बस 2 मिनट का वेट कीजिएगा। 9:30 पे अपनी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। डोंट वरी, चिंता ना करें। हम अपना काम स्टार्ट करने वाले हैं। तो वेलकम। एक बार लाइव को शेयर कर दीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे भैंस की देसी नस्लें। बहुत बढ़िया। वर्क अपना चल रहा है, पूरा सिलेबस हो जाएगा धीरे धीरे। और भैंस की देसी नस्लें आज हमें पढ़ने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं भैंस की देसी नस्लें। और थोड़ा सा जो पहले इश्यू आया था अब नहीं आएगा। अपना आना था वो आ गया, वरना अपनी 9 बजे लाइव होनी थी। 9 बजे की लाइव में थोड़ा इश्यू आया, उसकी वजह से क्या किया, हमने लाइव को बंद करके और टाइम शेड्यूल चेंज किया। और टाइम शेड्यूल चेंज करने के बाद हम अपनी क्लास अब कंटिन्यू होगी यहाँ से। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं भैंस की देसी नस्लें। भैंस की देसी नस्लें। ठीक है, तो आपको इससे पहले मैं कुछ चीजें बता दूं। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी आनुवांशिक संस्थान या संसाधन भी हो सकता है, ध्यान रखना। वहां पे कई जगह संस्थान मिलता है, कई जगह संसाधन मिलता है। संसाधन। ब्यूरो, करनाल हरियाणा। करनाल हरियाणा। इसके अकॉर्डिंग क्या है, देश में 20 नस्ल है भैंस की। साहब कितनी नस्ल है? 20 नस्ल भैंस की है इसके अकॉर्डिंग। कौन कौन सी नस्ल हो सकती हैं? सबसे मशहूर आप सभी जानते हैं, मुर्रा है। उसके बाद मैसाण या मैसाणा भी बोल सकते हैं इसको। सूरती, जाफराबादी, नीली रावी, नागपुरी। ये भैंस की कुछ नस्लें हैं। अब भैंस को हम देखें तो भैंस को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है साहब। लिख लेना वीडियो रोक के। भैंस को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। भैंस की नस्लों को 2 वर्गों में बांटते हैं हम। कितने वर्गों में बांटते हैं? 2 वर्गों में बांटते हैं। दोनों वर्ग अभी करेंगे। 2 वर्गों में, 2 वर्गों में डिवाइड करते हैं इसको। फर्स्ट वर्ग देखो आप, और इसके बाद देखेंगे आप सेकेंड वर्ग। फर्स्ट वर्ग में आएगी अफ्रीकन भैंस। अफ्रीकन भैंस जिसको हमें पढ़ना ही नहीं है। और दूसरी आएगी एशियन भैंस। एशियन भैंस। विश्व में 95% एशियन भैंस है, ध्यान रखना।
95% की तो कौन सी है? एशियन भैंस है। एशियन भैंस का भी दो प्रकार से डिवाइडेशन करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं? दो प्रकार से डिवाइडेशन करते हैं, तो उनका डिवाइडेशन देखेंगे अभी हम। देखिए साहब, पहला डिवाइडेशन है जंगली भैंसें। पहला वर्ग क्या लेंगे? जंगली भैंस। और दूसरा वर्ग हम लेते हैं पालतू भैंस। पालतू भैंस जो घरों में होती हैं, जिनको हम पालते हैं, वही भैंस होती हैं पालतू भैंस। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब जंगली भैंस से ना, जंगली भैंस को हम बोल सकते हैं स्वैम्प भैंस। स्वैम्प भैंस बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें जो गुणसूत्र होते हैं, क्या गुणसूत्र 48 होते हैं। कितने होते हैं? 48। और पालतू भैंस को बोलते हैं रीवर। क्या बोलते हैं? रीवर भैंस। इसमें जो गुणसूत्र होते हैं 50 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र कितने होते हैं? 50 होते हैं। तो एक चीज का ध्यान रखना, वैज्ञानिक है ना, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, इन्होंने भैंस को बोला है ब्लैक डायमंड। ब्लैक डायमंड, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम इसका करेंगे वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी बार के आधार पर, बार के आधार पर वर्गीकरण। भैंस का वार के आधार पर वर्गीकरण कैसे किया गया है, आप पहले देख लो, उसके बाद वीडियो को रोक के लिख लिया करो। मैं नेक्स्ट पेज बोलूंगा तो वहां पे रोक लिया करो, उसके बाद लिख लिया करो। ठीक है, वर्गीकरण करेंगे। पहला बार के आधार पे तो भारी भैंस, फिर मध्यम, फिर हल्की। हल्की के अंदर एक ही भैंस है अपने पास, सूरती। ये याद रह जाएगा। सूरत उसकी हल्की है, मुझे पसंद नहीं है, मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, क्योंकि उसकी सूरत क्या है? हल्की है, सही नहीं है। बढ़िया सूरत होनी चाहिए ना। सूरत हल्की है भाई, सूरत हल्की है। अब हमें या देखो आप मध्यम, या फिर देखो भारी, दोनों में से एक को याद रखना पड़ेगा। इसकी ट्रिक बता दूं मैं आपको, NBN याद रखना आप। NBN के अंदर क्या करोगे? मेसाना, वैसे ही याद रह जाएगा, तीन तीन भैंसे, मेसाना, बदावरी, मेहसाणा, बदावरी, नागपुरी। नागपुरी, इसकी देखें तो हम, बाकी बच गई जो मुर्रा, जाफराबादी, मुर्रा जाफराबादी, नीली रावी, नीली रावी, MJN, MJN। ये भैंसों का वर्गीकरण हो गया साहब। ठीक है, अब कुछ चीजें और बता दूं मैं आपको। नेक्स्ट कर रहा हूं मैं पेज को, तो आप रोक के वीडियो को उतार लेना। ठीक है, उसके बाद आगे का देखना, या फिर पहले लाइव देख लो, साथ साथ में उतारना चाहो तो उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साहब, आगे का जो है, गौर कीजिएगा। नोट लगा के लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लेना चाहिए। विश्व की सर्वश्रेष्ठ नस्ल भारत में है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ नस्ल भारत में है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ नस्ल भारत में है। अब देखें, विश्व की 54% भैंस भारत में है। कितनी परसेंट? 54% भारत में है। विश्व में भारत भैंस में कौन से स्थान पे है? भैंस में भारत है फर्स्ट स्थान पे। कौन से स्थान पे? फर्स्ट स्थान पे भारत। अब भारत में देखें हम, किसमें? भारत में, भारत में देखें, फर्स्ट है यूपी और सेकंड है राजस्थान।
फर्स्ट है यूपी और सेकंड है राजस्थान। इन दो स्टेटों में सबसे अधिक भैंस पाई जाती हैं। और पहली कलोड भैंस कौन सी थी? पहली कलोड भैंस पहली कलोड भैंस थी गरिमा। और इसकी बच्ची जो 2013 में उत्पन्न हुई थी उसका नाम था महिमा। महिमा। ठीक है। अब पढ़ते हैं भैंस की नस्लें। ये देखो साहब, पहली भैंस अपने पास कौन सी है? नाम देख लो, आप अच्छे से जानते हो। नाम क्या है भैंस का? मुर्रा। उत्पत्ति पता होनी चाहिए, मेन चीज ये है उत्पत्ति कहाँ से है ये माउंट मगरी पाकिस्तान से है। माउंट मगरी पाकिस्तान की नस्ल है ये। माउंट मगरी पाकिस्तान। भारत में कहाँ कहाँ मिलेगी? हमें वैसे राजस्थान का ध्यान रखना है और उत्पत्ति का ध्यान रखना है। ठीक है, भारत के अंदर यूपी में मिलेगी, हरियाणा, पंजाब में भी है। हरियाणा में देखें तो रोहतक, करनाल, हिसार। रोहतक, करनाल, हिसार इस साइड में ज्यादा मिलती हैं। ठीक है। अब इसमें देखें, भैंस की सबसे सुंदर नस्ल है भाई। सबसे सुंदर नस्ल, भैंस की सबसे सुंदर नस्ल और सर्वश्रेष्ठ नस्ल, सर्वश्रेष्ठ नस्ल यही है मुर्रा। ठीक है। गाय की राठी होती है, ध्यान रखना, सर्वश्रेष्ठ नस्ल। तो कोई बात नहीं। अब इसके कुछ पहचान देखते हैं हम साहब, यहाँ पे लिख दूं पहचान। पहचान में देखो, सींग छोटे से हैं और गुंडी भी बनी हुई है इस प्रकार से ना, छोटे से सींग है। सिर भी छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। सिर छोटा, सींग छोटे, गुंडी कुंडी बोलते हैं ना भाई, गुंडीदार, गुंडीदार, गुंडीदार आकर्षक। यानी इनको देखें तो इसकी तुलना की गई जलेबी के समान। जलेबी के समान, ध्यान रखना, जलेबी के समान। काले रंग की पूंछ, पूंछ क्या है? काली है, लेकिन कुछ सफेद बाल भी मिलते हैं, कुछ सफेद बाल, ये भी ध्यान रखना है। अब मेन चीज देखते हैं साहब, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। एक तो ये है, एक ये है, एक ये है। ये थोड़ी सी पहचान है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी इनका इतना कुछ नहीं पूछा जाता, पहचान में ये आ ही जाएंगी। अब देखते हैं इसका दूध। दूध कितना देती है ये? 1800 से 2000 लीटर। 2000 लीटर प्रति ब्यात, प्रति ब्यात, ध्यान रखना। इसके दूध में जो वसा है लगभग 7%, 7 से 8 भी कर सकते हैं, 7% है। नर का वजन और मादा का वजन भी अपने को देखना है। वजन, नर का वजन लगभग 600 kg के, 600 kg के आसपास मिलेगा रेंज में। ठीक है। और ये होता है 500 kg की लगभग। ये लो साहब, मुर्रा अपनी कंप्लीट होगी। मुर्रा के बाद में पढ़ते हैं मेसाणा। मेसाणा, ये है साहब मेसाणा, ये भैंस है मेसाणा। मेसाणा पढ़ते हैं। उसकी गुंडी तो ऐसे थी, इसका थोड़ा सा देखो ऊपर बड़े हैं सिंग थोड़े से, फिर घुमाव ले रहे हैं इस प्रकार से, है ना, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। यानी ये मुर्गा की तरह ही दिखाई दे रही है, गुंडी वैसे ही बन रही है, पर लेकिन थोड़ा सा फर्क आ रहा है। ठीक है। मेसाणा, मेसाणा जो भैंस है ना, वो मुर्रा और सुरती भैंस की मिक्सर है। यानी इन दोनों की क्या है?
ब्रीड है ये, इन दोनों का संकर है ये। ठीक है। इनकी उत्पत्ति जो है, स्थान था मेहसाणा। कहाँ पे? गुजरात में। मेहसाणा गुजरात में। अब गुजरात में तो राजस्थान में किसी जगह पर उसका थाने ब्यूरो होना चाहिए। गिरिडीह में सापा कौन देखेगी राजस्थान में खड़सी को उसका, तो देख लो क्या बात है। तो लगभग अंदाजा अपन ब्यूरो ही पट गयो, क्योंकि ये चीज पड़ी तो हरियाणा का लागण जिला देख लियो, पंजाब के सारे गंगानगर मानगढ़ आ गयो, और रोहतक करनाल के हिसार के सारा अपन देखा तो शेखावटी को क्षेत्र आ गयो, जिया शेखावटी क्षेत्र भी कर सका। शेखावटी में भी है, जयपुर में भी है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, ये ध्यान रखना ये, जोधपुर। ठीक है। तो इसका राजस्थान में वितरण देखो साहब, राजस्थान में वितरण कहाँ है? ये देखो गुजरात से लगा हुआ है, तो गुजरात से लगी हुई स्थान देखो, लगभग जालोर है, चित्तौड़गढ़ है, वही साइड है। जालोर आ गया, बाड़मेर आ गया, सांचौर आ गया। पर लेकिन ये लगभग मिलती हैं राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जालोर। कहाँ पे? जालोर। दूध देखें इसका साहब, दूध 1200 से 1700 लीटर, 1600 भी कर सकते हो प्रति ब्यात, प्रति ब्यात। वसा देखें, मुर्रा से ज्यादा होती है इसके दूध में वसा, 7 से 8% वसा मिलेगी इसके दूध में। एक चीज का ध्यान रखना, ये सर्वाधिक लंबे समय तक दूध देती है। लंबे समय तक दूध देती है, सर्वाधिक लंबे समय तक दूध देती है। पहचान में देखिए, शांत स्वभाव की है ये, शांत स्वभाव की है, शुद्धि है बेचारी। आंखें थोड़ी बाहर की ओर निकली हुई है, यानी आंखें उभरी हुई, आंखें उभरी हुई। सींग देखो उसमें छोटे थे, इसमें सींग कुछ चौड़े हैं, कुछ चौड़े अंदर की ओर मुड़ी हुई। ये देखो, यहाँ पे सींग में जाओ तो ये देखो चौड़े तो हैं, पर लेकिन अंदर की तरफ मुड़ी हुए हैं, कुछ चौड़े अंदर की तरफ मुड़ी हुए हैं, अंदर की तरफ मुड़े हुए। ठीक है। ये हो गई साहब अपनी मेहसाणा। अब मेहसाणा के बाद देखेंगे हम जाफराबादी। ये लो साहब, ये जाफराबादी, ये है जाफराबादी। इसके सींग देखो साहब, इसके सींग देखो गर्दन की तरफ मुड़ी हुए हैं, गर्दन की तरफ, पीछे बिल्कुल नीचे भी नहीं है ऐसे, पर गर्दन की तरफ मुड़ी हुए हैं, पीछे की साइड में ऐसे, और फिर गुंडी बढ़ रही है। माथो चौड़ो है वो देख लियो, सिर भी तो चौड़ो ही है वो, डरो ना, ध्यान रखना। एवं शरीर ढीलो डालो, ये बेचारा औरत कैसे शरीर ढीला की। आया जाफराबादी, जाफराबादी। अब जाफराबादी की उत्पत्ति देखें साहब, उत्पत्ति इसकी गुजरात, गुजरात के गिर जंगल, गिर जंगल, काठियावाड़, काठियावाड़ और जाफराबाद, जाफराबाद ये गुजरात का ही है। अब अपन अंदाजो लागे भी गुजरात में है, तो लगभग किसे जिले में मिलेगी? राजस्थान के सीमावर्ती जो जिले हैं, राजस्थान के, गुजरात के सीमावर्ती जिले, गुजरात के सीमावर्ती जिले, सीमावर्ती जिले, जैसे सांसौर आ गया, जालोर आ गया, उदयपुर हो गया, डूंगरपुर हो गया, उस साइड में मिल जाएगी, बाड़मेर तक भी मिलेगी। ठीक है। इसका दूध देखते हैं हम, क्या दूध, ये देती है 900 से 1000 लीटर प्रति ब्यांत, प्रति ब्यांत। और वसा देखें इसके दूध में, ज्यादा ऐसा बहुत ज्यादा है, 7 से 9%, मुर्गा से 2% ज्यादा हो गई। नर का वजन देखें, नर और मादा का वजन देखें इसमें, तो नर होता है 520 केजी का, और मादा होती है लगभग 420 केजी की।
पहचान देखो साहब, पहचान में क्या बताया, सींग चौड़े, उसमें कुछ चौड़े थे, यहाँ पे चौड़े हो गए, सींग चौड़े। गर्दन की तरफ मुड़े हुए, गर्दन की तरफ मुड़े हुए। अब बताओ साहब। आंख का भाग देखें, देखो गोल छल्लेदार है ये भी लिख सकते हो आप, कोई चीज़ शरीर ढीला भी है, एन छोटो हाथी कही जाए। शरीर क्या है, ढीला है इसका कुछ, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, छोटा हाथी। छोटा हाथी। गाय भी थी एक, जिसको भी छोटा हाथी बोलते थे। ये द्विकाजी गाय है साहब, याद रखना, सॉरी द्विकाजी भैंस है। द्विकाजी भैंस है। अपने पास एक ही आई है अभी तक द्विकाजी के अंदर। कौन सी, जाफराबादी। और इसका काम क्या है, बाहर ढोने का। क्यों, दूध कम दे तो बाहर तो धुआं ही हुआ भाई। और दूसरो दूध। ये द्विकाजी भैंस में यहाँ पे, ये इतना करो साहब इसका। ठीक है। इसके बाद हम भैंस की अगली नस्लें पढ़ेंगे। ज्यादा नहीं, थोड़ी है भैंस की नस्लें। बदावरी। ये देखो साहब, बदावरी भैंस है। इसके लक्षण आपको दिखाई दे रही हैं। सींग नीचे की तरफ, पीछे गर्दन की तरफ, सीधे। सीधे ही है, और क्या है, बस। बस इसका ज्यादा ध्यान नहीं देना, ज्यादा उन तीन का ध्यान देना था। पर लेकिन फिर भी पता होना चाहिए आपको। उत्पत्ति जो इसकी है, यूपी के आगरा क्षेत्र के आसपास, बदावर क्षेत्र से। बदावर क्षेत्र, यमुना व चंबल, ये यूपी के आसपास का ही क्षेत्र है, यहाँ पे उसकी उत्पत्ति हुई। राजस्थान में अगर यूपी से जुड़ा हो तो यूपी से लगते हुए जिले देख लो सब, अलवर, भरतपुर, मेवात क्षेत्र ही हैं। अलवर, भरतपुर और मेवात क्षेत्र। मेवात क्षेत्र राजस्थान के ही है। ठीक है, दूध देखें इसका। दूध है 800 से 1000 लीटर प्रति ब्यात। नर मादा के हिसाब से वजन देखें, नर 600 केजी का लगभग, और मादा 520 केजी की। चलो साहब, इसके बाद हम पढ़ते हैं सुरती। कौन सी भैंस है, सुरती भैंस। देख लियो मुंह बाहर रखी है। ये कहाँ से, सूरत है। कहाँ पे, गुजरात में, सूरत व बड़ौदा गुजरात। सूरत व बड़ौदा गुजरात। सूरत व बड़ौदा गुजरात, ध्यान रखना। अगर सूरत और गुजरात से हैं तो देख लो सीमा से लगे हुए जिले कौन कौन से। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और चित्तौड़गढ़। कौन सा, चित्तौड़गढ़। भरतपुर तो मेवात कहा गया। ये जिले, यहाँ पे ये भैंस मिलती है। दूध देखें साहब इनका, ये दूध देती है लगभग 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात। वसा इसके दूध में देखें साहब 7.5% के लगभग, या 8 कर सकते हो आप। नर मादा का वजन देखें, नर का वजन 450 से 500 के बीच, और मादा का वजन 350 से 450 के बीच। ठीक है साहब, अपना ये भी हो गया। नेक्स्ट देखें, नीली रावी। नीली रावी, ये ये ब्लैक है मैंस, लेकिन इसमें देखो पैर पे सफेद, ये इसके लक्षण है, माथा सफेद है, और ये भी क्या इसका लक्षण है, ध्यान रखना, पहचान है इनकी। सिर्फ ये है कि भैंस है अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें ये लक्षण है। उत्पत्ति देखो साहब, ये उत्पत्ति कहाँ से होगी, सतलज वह रावी नदी क्षेत्र। रावी नदी, रावी नदी के घाटी क्षेत्र कर दो साहब, घाटी क्षेत्र, यहाँ से इसकी उत्पत्ति है। कौन सा,
घाटी क्षेत्र कौन सा, उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड का है। जैसे नैनीताल, नैनीताल के आसपास नैनीताल, ये यहाँ पे मिलती है ज्यादातर, और यहाँ पे इसकी उत्पत्ति है। ठीक है, ध्यान रखना। यूपी में कौन सी जगह मिलेगी, यूपी में बरेली में मिलेगी ज्यादातर। राजस्थान देखो सर, यूपी से मिलता हुआ है तो उत्तरी, उत्तरी भाग ये राजस्थान है। ये उत्तर और ये पूर्व, उत्तरी भाग में भी है और उत्तरी पूर्वी इस भाग में भी है, ज्यादा में नहीं है। यानी राजस्थान में कहाँ पे है ये, उत्तरी में, उत्तरी पूर्व, उत्तरी पूर्व, यहाँ पे है ये। अब ये देखो साहब, मुर्रा के बाद है ना, मुर्रा के बाद दूसरी सर्वश्रेष्ठ नस्ल है ये, दूसरी सर्वश्रेष्ठ नस्ल है साहब। मुर्रा के बाद दूसरी सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। चलो साहब, कोई दिक्कत नहीं है। इसका दूध देखिए हम, दूध है इसका 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्याम। वसा दूध में 9 से 10%। ये लो साहब। अब कुछ अलग इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। दूध के बेस पे कौन सी भैंस ज्यादा दूध देती है, कौन सी कम देती है, तो ट्रिक के बेस पे नाम याद करवा देता हूँ मैं। ट्रिक, ट्रिक है, जब मैं सूरत निकली, जब मैं सूरत निकली तो मुर्रा देखी। क्या देखी, मुर्रा देखी। जब मैं सूरत निकली तो मुर्रा देखी, जय का बता सकते हो। जाफराबादी, कौन सी, जाफराबादी, जय का जाफराबादी। ये दूध देती है सब 900 से 1200 लीटर के करीब। ठीक है। बै का, बै मान लेना इसको, बदावरी। बै का बै मानोगे तो बदावरी, और ये दूध देती है साहब 800 से 1200 लीटर, लगभग ये इन दोनों का सेम सेम ही है। मे का मेहसाणा, मेहसाणा दूध देती है साहब 1200 से 1700 या 1600 कर सकते हो लीटर के करीब। फिर आगे साहब सुरती, दूध बढ़ता जाएगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और ये भी लगभग यही सेम ही है, 1600 से 1700 लीटर के करीब देती है ये। फिर नी का नीली रावी कर देना, नी का क्या करोगे, नीली रावी। मुर्गा के बाद सर्वश्रेष्ठ नस्ल थी, तो 1500 से 1800 लीटर तक ये दूध देती है। अब मुर्रा देख लो साहब, मुर्रा का मुर्रा ही रखना, और ये दूध में 1500 से 1800 लीटर हम इसका करके आए थे, याद होगा। अब दूध में वसा की मात्रा भी देखनी पड़ेगी साहब। दूध में वसा की मात्रा के आधार पर वसा की ट्रिक, यही शब्द लिख रहा हूं मैं। बन जा मेरी सनम मुर्रा, बन जा मेरी सनम मुर्रा, बन जा मेरी सनम मुर्रा, बै का बदावरी। ने का नीली रावी। इसमें वसा सबसे ज्यादा है साहब, गोदावरी में। वहां पे कितना लिखे वो पता नहीं है, लेकिन 12 से 14% तक हाईएस्ट इनमें वसा मिल जाती है। नीली रावी की 8 से 10% वसा होती है, और जाफराबादी में 7 से 9% वसा। जा यानी जाफराबादी। मेरी में मेहसाणा, मेहसाणा का 7 से 8%। सै का सुरती, सुरती में देखें 7 से 5%। 7, 7.5% लगभग कर देना।
और मुर्रा में देखें तो 7%। ये इनमें वसा की मात्रा है 7। ये वसा ज्यादा, फिर कम। ऊपर वाली ट्रिक में दूध कम ज्यादा की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये अपनी ट्रिक में हो गई। मिलते हैं कल नई नस्लों के साथ, चाहे बकरी की नस्ल लेके आए, चाहे ऊँट की लेके आए, चाहे